स्मृति द्वार को लेकर के लगातार सियासत गरमा रही है। आप चौरसिया समाज के संरक्षक हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए, वहाँ जो पटेल चौक पे स्मृति द्वार लगा था, उसमें जब लगा था, पास हुआ था, तब भी वो पटेल चौक के नाम से ही पास हुआ है। तो पटेल तो भारत रत्न हैं, भारत देश के रत्न हैं, तो पूरे देश में उनको पूजा जाता है, वो पूजनीय हैं। और पूरे देश को जोड़ने के लिए उन्होंने राजनीति की है। पूरे देश को, अखंड भारत को एक करने के लिए सभी छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे हम लोग, और सबको एक किए थे। तो और उनके साथ काम करने वाले बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को, वो अंबेडकर जी के साथ काम किए हैं। मान्यवर काशीराम जी के गुरु थे, वो पुरोधा थे पिछड़ों के, उन्होंने काम किया है पूरे देश को जोड़ने के लिए। तो दोनों लोगों की मूर्तियां या स्मृति चिन्ह एक जगह लग सकता है, उसमें कुछ अराजक तत्व लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं। कौन है वो अराजक तत्व? देखिए, अब उनका क्या नाम लिया जाए, आप लोग खुद देखते होंगे, आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग भली भांति जानते होंगे। कुछ अराजक तत्व हैं। माननीय विधायक जी का सराहनीय कार्य है कि उन्होंने हमारे पुरोधा, मतलब वो देश के पुरोधा थे, लेकिन चूंकि वो हमारे समाज के थे, इसलिए हम लोग उनको अपना पुरोधा हर कोई मानता है अपने जिस समाज के होते हैं। तो हमारे समाज का उन्होंने मान सम्मान करने का काम किया। लेकिन कुछ अराजक तत्व हैं जो उसको तोड़ने का काम किए, हमारी मूर्ति को, हमारे समाज के पुरोधा, हमारे ही समाज ने, वो देश के समाज के पूरे, उन्होंने अखंड भारत को एक करने के लिए जो सरदार पटेल जी का एक सपना था, उसको खंडित किया है। बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया या चौरसिया समाज को नहीं खंडित करने की कोशिश की है, वो खुद अपने आप को भी खंडित करने की कोशिश की है। वो अराजक तत्व हैं। कभी कोई जो सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, वो कभी ऐसा कृत कर ही नहीं सकते। रही बात पटेल चौक का नाम मिटाने की, तो यह बताइए, किसी चौक का नाम कभी कोई मिटा सकता है? न कोई कागज में, न कुछ कहीं। किसी का स्मृति द्वार बनने से कोई चौक कभी मिटता नहीं है। हमारे लिए सरदार पटेल पूज्य थे, पूज्य हैं, पूज्य रहेंगे। वैसे ही बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया पूज्य हैं, पूज्य थे, पूज्य हैं, पूज्य हमेशा रहेंगे। आरोप है कि दो महापुरुषों और दो जातियों को लड़ाने का काम कर रहा है फिलहाल विधायक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का ऐसा कोई मकसद नहीं था। अगर किसी को ऐसा लगता था तो माननीय विधायक जी से बात करना था, कि ना कि 6 बजे पोस्टर लगता है, अगर आपका स्मृति चिन्ह लगता है और 11 बजे आप 11:30 12 बजे तोड़ देते हैं, ये तो अराजकता कही जाएगी ना। अगर ऐसा लगता है तो आपको विधायक जी से बात करना था। जिन लोगों को लगता था उन लोगों को विधायक जी से बात करना था। अगर उसका निष्कर्ष जो लगाया वो अपने आप निकालता, माननीय मंत्री जी से बात करते। लेकिन उसको तोड़ना ये अराजकता ही कही जाएगी। कुछ अराजक तत्व है, बाकी सभी लोग ऐसा नहीं चाहते। रामकरण चौरसिया, चौरसिया उत्थान समिति के संरक्षक।